हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई, पिछले जो आपने वीडियो देखे, ढेर सारी लाइक किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ढेर सारे आप लाइक करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि भाई आपने प्यार दिया है तो जोश आ जाता है वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आपने लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर कोई प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग आ जाइए यूट्यूब पे, है ना। यूट्यूब पे क्या है कि मैं ढेर सारी जो है उस पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ढेर सारी सामग्री आपको यूट्यूब पे ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो आप यूट्यूब पे आइएगा, जैसे आप लिखिएगा सर्च ऑप्शन पे @ लिखिएगा, हिस्ट्री विथ सिंह लिखिएगा, स्पेस नहीं दीजिएगा। ठीक है, @ हिस्ट्री विथ सिंह, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, बीच में भी के साथ भी। तो @ हिस्ट्री विथ सिंह लिखेंगे, आपका चैनल आ जाएगा। उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे, अगर मान लीजिए और कोई प्लेटफॉर्म पे हैं और यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज आप पढ़ने वाले हैं विषय 3, अध्याय 3 को आप पढ़ेंगे। और इस अध्याय का नाम है, देखिए, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, है ना, इसका नाम है। और आरंभिक समाज जो है नाम है। और समय क्या है, कब से कब के बीच का जो आप अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लगभग 600 ईसा पूर्व से आप स्टार्ट करेंगे अध्ययन करना, और 600 ईस्वी तक के जो समाज हैं, ठीक है, उसको आप इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, 600 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले से लेकर के 600 ईस्वी, ईसा के जन्म के 600 ईस्वी बाद तक का जो समाज है उसको आप अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, स्टार्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए, है ना। तो राजनीतिक जीवन को आपने पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख डालिए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। ठीक है, और इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्य परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करती थी, ठीक है। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करती थी। ठीक, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, ऐसा वीडियो देखिए कि दोबारा इस अध्याय को देखना ही न पड़े। अगर नहीं समझ में आया तो 1 बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को रिवाइज करिए, है ना। ऐसा पढ़ लीजिए कि अब जीवन में इसे पढ़ना ही न रहे, ऐसे पढ़ना है। ठीक, तो बहुत ध्यान से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन सॉलिड पढ़ना है। और बड़ा वीडियो रहे तो थोड़ा सा आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेके आइए, पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, फिर अपना पानी, खाना, घूमना टहलना करिए, फिर पढ़िए, है ना। कहने का मतलब पढ़िए तो एकदम एकाग्रता से, ध्यान से। पता लगा आप देख रहे हो, ध्यान इधर उधर जा रहा है तो नहीं चल पाएगा, है ना। तो इतिहास, यहाँ से आपने देखा, इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे। ठीक है, और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। ठीक, अभिलेखों में हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। ठीक है, अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किन के लिए इसकी रचना हुई है ना। आप इतिहासकार हैं, आप इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो हर चीज़ की छानबीन आप करेंगे, है ना। कौन लिखा है, क्यों लिखा है, क्या उसका उद्देश्य है। अब यही देखिए, पढ़े लिखों की यही निशानी है। आप लोग देखिए, अभी कोई जो है व्हाट्सएप या कुछ पे जो है कोई मैसेज सेंड कर दिया, अब उसको जो पढ़ने वाला है, कितने लोग हैं, न तो उसको समझे
कि भाई उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य अच्छा समाज का उद्धार करना है, भला करना है, या कि उसको क्षति पहुंचानी है। तो और उसका उद्देश्य क्या है भाई, उसने मैसेज डाला है, जो मैसेज पब्लिक में किया है, भेजा है, उसका उद्देश्य क्या है ना। तो उसको समझिए आप। कितने लोग मैं देखता हूँ कि जो है मैसेज आया धड़ाधड़ उसको शेयर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और उससे जो है बड़ा एग्रेसिव हो गए हैं। तो ये गलत है भाई। पहले उसको समझिए, विचार करिए, बुद्धि से समझिए कि ये सही है या भड़काने के उद्देश्य है ना। और ऐसे ही किसी को शेयर ना करिए, पहले उसको विचार कर लीजिए, है ना। और अच्छी चीज़ों को आप लोग शेयर करिए, अच्छी चीज़ों, अच्छे दोस्त बनाइए। जब अच्छे दोस्त बनाएंगे तो अच्छा आपका विकास होगा, जीवन का विकास होगा। अब जैसे होता है ना कि अगर आप चोर की संगति में रहेंगे तो कुछ न कुछ चोरीपन सिखा देगा। आप पढ़े लिखे बुद्धिमान के साथ रहेंगे, आप जो कठिन परिश्रम करने वाला है उसके साथ रहेंगे, तो आपके अंदर कठिन परिश्रम करने का जब जाएगा जो है आपके अंदर आएगा कि हाँ भाई हम भी कठिन जो है मेहनत करें। आलसियों के साथ रहेंगे तो आप आलसियों जैसा हो जाएंगे, है ना। तो जो जिसकी आप संगत में रहेंगे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आप पे पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उन लोगों के साथ रहना है जो अपने जीवन में कठिन परिश्रम करने वाले हैं, ठीक है, और अच्छा जो है उनका उद्देश्य है ना, समाज के प्रति, परिवार के प्रति। तो उनके साथ आपको रहना है जिससे का भी जीवन सफल रहे, है ना। तो खराब संगत, मनुष्य लोगों के साथ कभी न रहें। चलिए आगे देखें आप। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों, यहाँ तक तो आपने देख लिया है। अब देखिए, अंततः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किनके लिए इनकी रचना हुई है। ठीक, इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ है। ठीक है। और देखिए, यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार, रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। ठीक, यहाँ पे एक चित्र को आप पहले समझ लें, फिर आगे बढ़ें हम लोग। महाभारत का एक दृश्य है, मृीमयी मूर्तिकला, पश्चिम बंगाल की है। ये लगभग 17वीं शताब्दी में ये बनाया गया है ना। तो ये महाभारत के दृश्य से आधारित है, प्रभावित है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, 17वीं शताब्दी में ये बनी हुई है। स्थान कहाँ से, ये पश्चिम बंगाल की है ना। और देखिए, उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है। ठीक है, कितने हैं इसमें श्लोक? 1,00,000 श्लोक से भी इसमें अधिक हैं और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। सोचिए कितना बड़ा कार्यकाल है, 1000 वर्ष तक होती रही। लगभग 500 ईसा पूर्व से जो है स्टार्ट हुई है। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की कुछ मुख्य कथा में 2 परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करती हैं। यदा कदा, किंतु हमेशा नहीं, इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है? देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, अब इसे आप लोग देखें। 1919 ईस्वी में, ध्यान दें, समय को ध्यान दीजिए। 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकंथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने, ठीक है, मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। ठीक, इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से
विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। ठीक है, महाभारत दोस्तों आप लोग टीवी में तो देखा ही होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो यार देखिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप महाभारत देखेंगे तो मज़ा आएगा, पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लगता है यार कि पढ़ने में कम मज़ा आता है। तो महाभारत एक बार आप देखिए, नया भी महाभारत है, पुराना वाला भी है, जो आपको अच्छा लगे। वैसे अगर दोनों देखते हैं तो और मज़ा आएगा, और चीज़ें आप सीख पाएंगे, है ना। तो महाभारत आप अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े। और भारत एक खोज है, उसमें भी पूरा स्टार्ट किया है, हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट है, और पूरा जो है भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है वहाँ तक का पूरा उसमें दिखाया गया है। तो भारत एक खोज भी आप देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वो है लिखा गया है, तो आप उसको भी देखिए। जो महाभारत हैं इसे भी देखिए। ऐतिहासिक चीज़ें अगर समय है आपके पास तो आप देखें, और अगर हो सके अगर आसपास कोई ऐतिहासिक स्थल हैं तो वहाँ भी जाएं, उसको देखें, जिससे आपकी नॉलेज अच्छी, जो आप जब कोई चीज़ से जुड़ते हैं तो नॉलेज पक्की हो जाती है ना। अगर केवल पढ़ते हैं तो मज़ा कम होता है, अगर उससे जुड़ते हैं तो जल्दी आप भूलेंगे नहीं, है ना। तो ये मज़ा है जुड़ने का। चलिए आगे बढ़िए। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। क्या निकाल रहे हैं भाई? अंततः उन्होंने इस श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे, और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आईं। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात की से भी स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात को स्पष्ट हुआ वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चित्र आप देख पा रहे हैं, ये देखिए 3.2 है ना। ये देखिए, आप चित्र को देखिए किस तरह लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा है कि समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है। छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को दर्शाता है, जिसे ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया है। ठीक, अब आ जाइए। इस तरह से देखा जाए तो प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के घोतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। ठीक, कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आम तौर से अधिकाधिक आधिकारिक माने जाते थे।
ठीक है। किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था। यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। देख रहे हैं, आगे आ जाइए। नंबर दूसरा पॉइंट, नंबर 2, बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। इसे आप समझें। परिवारों के बारे में जानकारी यहाँ पे देखें क्या है। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते और काम करते हैं, अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है, ठीक, जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे, मौसेरे आदि का खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। यहाँ पे एक इसको आप पढ़ें। देखिए, परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द कौन से हैं, इसे आप देखें। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए, कुल शब्द का ध्यान दें, कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। ठीक, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। ठीक, आगे देखें। यहाँ से आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलाप को प्रभावित किया होगा, इस तरह व्यवहार को विचारों पर भी असर डाला होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये अगला पॉइंट क्या है, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। अब भाई ये पितृवंशिक वंशिका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप देखें, समझें। देखिए, पितृवंशिका का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। अब देखिए, मातृवंशिकता ये क्या है। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। ठीक है, अब ये अर्थ आप समझ गए होंगे। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों, कौन कौन, कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। ठीक है, महाभारत आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई कौरव पांडवों के बीच युद्ध होता है, जिसमें पांडव क्या होता है, विजित होते हैं, है ना। दोनों ही दल कुरुवंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद अध्याय 2 मानचित्र 1 पर शासन था। ठीक है, ये आपने देख चुका है, पीछे आपने देखा था मानचित्र में। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। ठीक है, इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को सुदृढ़ किया है। ठीक, पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में
सिंहासन भी अधिकार, ध्यान दें, उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। कौन? राजाओं के संदर्भ में सिंहासन पर। ठीक। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पृथ्वीवंशिकता प्रणाली पर अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। ये लीजिए, मानचित्र भी आ गया है और यहाँ पे आप देखिए मानचित्र कुरु पांचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए हस्तिनापुर आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। उसके बाद देखिए इंद्रप्रस्थ, मथुरा, ठीक है, गंगा नदी, इधर यमुना नदी पूरा दिखाया गया, आप देख लीजिए। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, पावा, कुशीनगर जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, है ना, वैशाली, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र आदि आप देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जो है राजधानी रही है। सारनाथ, प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया है। वाराणसी, है ना, कौशाम्बी, ठीक, उज्जैनी, मत्स्य विराट, ये आप देख रहे हैं, सूरसेन, कुरु, ठीक, श्रावस्ती, कौशल, मल्ल, अयोध्या, पावा, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, ठीक, बोधगया। तो ये सारे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैप में। अब तो आप यहाँ से अभी पढ़ रहे थे, अधिकतर राजवंश पृथ्वीवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। क्या विभिन्नता थी? देखें, कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। क्या है? कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी, है ना। प्रभावती गुप्त के बारे में भी मैंने आपको वीडियो में बता चुका है। आपने नहीं देखा है तो गुप्त काल जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया हूँ, आप देख लीजिए, वीडियो अपलोड है। तो यहाँ से आगे देखें, पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी जो है बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों में भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। ठीक है। अब आइए अगला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, उत्तम पुत्रों का प्रजनन। इसे आप देखें, यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धत है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहितों द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। आप लोग विवाह देखते हैं तो जो पंडित जी लोग हैं, दोनों पक्ष के वर और जो वर पक्ष हैं, वधू पक्ष हैं, है ना, बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, विवाह कराते हैं। तो आपने सुना होगा बहुत सारे मंत्र, है ना। तो अब आप लोग जब बैठते हैं तो थोड़ा सा उनके मंत्रों को आप सुने, वो क्या मंत्र बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करिए। और हो सके तो जैसे पंडित जी जब खाली हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि इसका अर्थ क्या है तो आप जानिए, है ना। तो अभी वर्तमान में जो पूजा हो रही है, कौन कौन से मंत्र उपयोग हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, है ना, ये सब आप लोग समझिए और कोशिश करिए कि मंत्रों में क्या है, उसका अर्थ क्या है, मायने क्या है ना, ये सब जानिए। आगे देखिए, मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से इनके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य से प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध, वर्षा के प्रमुख देवता थे। ठीक, यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के गृह से है। ठीक है, तो बता रहे हैं ना, मैं यहाँ से मुक्त करता हूँ, यानी पिता के घर से मुक्त किंतु वहाँ से नहीं। अब ये पति से मुक्त नहीं है, तो ये है। चलिए आगे एक पॉइंट दिख रहा है, स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, ये पॉइंट आप पढ़ें। यह उद्धरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। ठीक, देखें इसमें क्या लिखा है। और आगे, कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे
और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, ठीक है, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु के असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। किंतु सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। आपने महाभारत में भी देखा होगा कि जो पांडव थे वो अच्छे थे, है ना। वो समाज था, जो नागरिक थे उनकी जो है उनको मानते थे, है ना। और जो दुर्योधन थे और उनके जो भाई थे वो दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वो जो है प्रजा को बहुत नुकसान पहुंचाते थे, है ना, बहुत जो है सताते थे। ये आपने देखा होगा महाभारत में भी। तो इसलिए जो प्रजा है वो जो पांडु के लड़के थे, युधिष्ठिर आदि थे, उनको पसंद करते थे, है ना। इस बात से कौरव से ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया है। यदि पांडु से विरासत प्राप्त करते तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम और हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। ठीक है। इस तरह इस उद्धरण अक्षरशः सत्य न भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने इस ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। ठीक, अब आ जाइए अगला पॉइंट यहाँ पे, विवाह के नियम, है ना। तो यहाँ पे देखें, जहाँ पृथ्वी वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। ठीक, पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति को से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। विवाह के प्रकार, यहाँ पे विवाह के प्रकार क्या हैं ये आप देख लीजिए आप लोग। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। ध्यान दें, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता है। ठीक है। बहिर्विवाह गोत्र में से बाहर विवाह करने को कहते हैं, वो है बहिर्विवाह। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी जो है ना। बहुपत्नी यानी एक से ज़्यादा पत्नियां। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति, है ना। जैसे आपने द्रौपदी की स्टोरी आपने देखी, तो द्रौपदी और उनके जो पांच पति थे, है ना, जो अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये 5 पति थे उनके। तो ये बहुपति प्रथा थी, है ना। और बहुपत्नी जैसे एक से ज़्यादा पत्नियां होना, ये बहुपत्नी है। और देखिए आगे, नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे, और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। ठीक है। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इस आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक
संस्कृत ग्रंथों से किया गया। सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक, हालांकि इस ग्रंथों में ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संसार के बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से सब जो है पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित किया गया। संभव है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे विवाह के जो 8 प्रकार कौन से हैं वो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझें। यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। विवाह के बारे में भी मैंने दोस्तों वीडियो बना चुका हूँ, आप और विस्तार से देखना चाहें तो देख लीजिए। चलिए, पहली, अब विवाह को आप समझिए। पहली विवाह पद्धति, कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों अलंकारों से विभूषित कर उन्हें वेदज्ञ वर को दान किया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। ठीक है, चौथी देख लीजिए। पिता वर वधू युगल को कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता था। 5वीं, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब अपनी क्षमता व इच्छानुसार उसके बांधवों को स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। ठीक, अगला 6ठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग और जिसकी उत्पत्ति काम से है। अब आ जाइए अगला, स्त्री का गोत्र। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्त्री का गोत्र, है ना। तो आइए अब इसे आप देखें। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। इस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। ठीक है, गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ठीक है, गोत्र सबके गोत्र होते हैं। जैसे मेरा दोस्तों जो है कश्यप गोत्र है ना, तो ऐसे जो है सब लोगों का गोत्र होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। एक ब्राह्मणी पद्धति को लोगों ने 1000 ईस्वी पूर्व के बाद प्रचलन में आई। वह लोगों के गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। तो अब देखिए, जो गोत्र है वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। ठीक है, इस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। इस गोत्र के सदस्य क्या थे? माने ऋषि, उस ऋषि के वंशज माने जाते। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण हैं। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। ठीक है, तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। यानी अगर ये प्रथा अभी भी अगर लागू हो तो, जैसे मेरा गोत्र है कश्यप, ठीक है, कश्यप ऋषि के से लिया गया है। तो अब अगर इसके कहे अनुसार कि अगर अगला जो औरत होगी कश्यप गोत्र का होगा तो उससे विवाह मेरा नहीं होता, है ना। तो अभी आगे देखिए, और आप लोग का गोत्र क्या है थोड़ा कमेंट में बताइएगा, जो आप लोग देख रहे हैं, है ना। देखें आपको जानकारी है अपनी गोत्र की कि नहीं है, कमेंट में आप लोग लिखिए अपना अपना गोत्र। ठीक है, क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के साथ उद्धत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। ठीक है,
इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। सातवाहनों के बारे में मैंने बता चुका है, आपको पढ़ाया भी है, वीडियो भी अपलोड है, आप देखना चाहें तो देख लीजिए। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम, अब इसे आप ध्यान दें, अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र होता है। पुत्र क्या है? प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ क्या है? पुत्र। मैंने पुत्र जहाँ लिखा है वो उसका अर्थ है पुत्र। गौतमी पुत्र यानी गौतमी का पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। यहाँ पे लिखा है, आप समझ गए होंगे। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम है। गौतम और वशिष्ठी के ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। ठीक, अब यहाँ पे देखें, राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, है ना। राजा गौतमी का पुत्र श्री सातकनी। इसी तरह अब आप लोग समझ गए होंगे, राजा वशिष्ठी पुत्र श्री पुली माई, है ना। ये आप पढ़ लीजिएगा, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, आप लोग देखिए। सातवाहन राजा तथा उसकी पत्नी सातवाहन राजाओं की आकृति बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जैसे बौद्ध भिक्षुओं में दिया जाता था, बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चित्र ये समझ गए इसके बारे में। चित्र को बाकायदा ध्यान से आप देखें। एक सातवाहन राजा तथा उसकी पत्नी सातवाहन राजाओं की आकृतियाँ, है ना, बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। ठीक, अब आ जाइए उपनिषद में मातृ नाम, अगला पॉइंट, इसे आप लोग समझें। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषद में से एक है, आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मातृनामों को निर्दिष्ट किया गया है। ठीक, अब देखिए, कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानती थी। बहुपत्नी मतलब एक से ज़्यादा पत्नी। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है। उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की उपेक्षा जैसे ब्राह्मणीय व्यवस्था अपेक्षित थी। उन्होंने पिता का गोत्र नाम से कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक तथा प्रथा अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। बांधवों जैसे आप मान लीजिए ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनः निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। ठीक, अब यहाँ पे माता की सलाह एक यहाँ पे है, इसे आप पढ़ें। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्याम्भी भावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा सभी शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। तो क्या कर रही हैं? शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा
समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। देख रहे हैं, लालच और क्रोध भी अगर आपने विजय प्राप्त कर लिया है तो आप समस्त विश्व पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित करना राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है, ऐसा बता रही हैं जो है उनकी माँ। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगी। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म न अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और वह युद्ध में लड़ा और हारा, और सब के सब जो है युद्ध में मारे गए। दुर्योधन और उसके सारे भाई जो है युद्ध में मारे जाते हैं। और देखिए आगे यहाँ पे क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, अगला पॉइंट यहाँ पे अब आप समझें। हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं के उनके मातृनाम माता के नाम से उद्भूत से चिन्हित किया जाता था। ठीक है, आपने अभी ऊपर पढ़ा। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिका होता था, है ना। यहाँ पे एक दृश्य आप देख पा रहे हैं, एक युद्ध का दृश्य है। ठीक है, ये आप देखिए, दो योद्धा धनुष ताने हुए दिखाई दे रहे हैं। रथ भी है यहाँ पे, दोनों तरफ रथ पे सवार हैं। तो यह जो है यह महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिछत्र उत्तर प्रदेश में एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। सोचिए 5वीं शताब्दी की ये जो है बनी हुई है, और ये महाभारत के दृश्यों में से एक दृश्य है। आप देख पा रहे हैं युद्ध का। अगला पॉइंट आप आ जाइए, देखिए सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों को यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं अपने पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। यह व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। यहाँ पे ध्यान दें, उचित जीविका। अगला पॉइंट, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना तथा उनका काम दान देना लेना था। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही कृषि, गौपालन, व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, वह थी तीनों वर्गों की सेवा करना, है ना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवी व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान नहीं थी। अतः मानदंडों की बहुधा महाराज जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक दैवीय व्यवस्था, इसे आप पढ़ें। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे कि आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिसमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर के उपजे हैं। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुए, वैश्य उसकी जंघा से और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति
हुई है। ठीक, अगला यहाँ पे आप देखिए उचित सामाजिक कर्तव्य, इसे आप पढ़ें। महाभारत के आदि पर्वन की एक कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। देखें, एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी समुदाय का आया। आपने महाभारत देखा है तो एकलव्य के बारे में जानते ही होंगे, है ना। वही स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्तों के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी से वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसके मुंह बंद कर दिए। जब यह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का एक अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा और स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। ठीक, द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से इस एक बार यह कहा था कि वह सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काटकर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। ठीक, अक्षत्रिय राजा। अगला, अक्षत्रिय राजा क्या है इसे आप समझें। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद में बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कण्व, जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता है जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक को मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण, म्लेच्छ, बर्बर तथा अथवा अन्य देशी मानते हैं कि संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली म्लेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थी। एक दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकनी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि चार वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसे विवाह संबंध स्थापित किया। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थी। और जैसे हमने देखा, वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का, जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। अगला पॉइंट आप देखें, जाति और सामाजिक गतिशीलता।
ठीक, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरण के लिए जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जाति जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणी में भी संगठित किया जाता था। यहाँ पे शक द्वारा चित्रित करता चांदी का सिक्का, ठीक है, लगभग 4वीं शताब्दी का, देख रहे हैं, शक शासक को चित्रित करने वाला ये चांदी का सिक्का आप देख रहे हैं। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु अपवाद है, जैसे कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है। मंदसौर से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। मूलतः लाट कहाँ है, गुजरात में है, प्रदेश में के निवासी थे। वहाँ से मंदसौर चले गए, जिसे उस समय 10पुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उनके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख में यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से शिल्प कर्म में अर्जित धन को सूर्य देवता और सम्मान में मंदिर बनाने का खर्च किया। वणिकों का स्थिति, यहाँ पे ये पॉइंट आप पढ़ लें। संस्कृत के ग्रंथ अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। ठीक है, अन्य स्रोतों से अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी की है। ये में नायक चारुदत्त ने ब्राह्मण वणिक बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। अगला देखिए, रेशम बुनकरों ने क्या किया। अब इनको आप देखिए, निम्नलिखित अंश संस्कृत के एक अभिलेख से उद्धत है। इसे आप देखें। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है, कानों को प्रिय होता है, अन्य को गर्व है। सैकड़ों उत्तम जीवनियों का इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं। अन्य विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत हैं। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। 4 वर्णों से पड़े एकीकरण, इसे आप देखें। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदाय का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतन में बसने के लिए लोग जिनके लिए शिकार, कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन है। निषाद वर्ग, जिसे एकलव्य जुड़ा माना जाता है, इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को शंका की दृष्टि देखा जाता है, क्योंकि आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता। यदा कथा उन लोगों को असंस्कृत भाषी थे, उन्हें म्लेच्छ कहकर हे दृष्टि देखा जाता है, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं में ज्ञात होता है। ठीक है, आगे देखें। बाघ सदृश पति, यह सारांश महाभारत के आदि पर्वन में उद्धत कहानी का है। इस कहानी को आप देखें। पांडव गहन वन में चले गए, थक के वो सो गए।
केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर जब अन्य पांडव जाग गए, हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया, भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैं मित्र बांधव अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले, अपना आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो गया कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर अपने सभी लोगों की सैर करते। अब देखिए शर्त क्या रखे हैं, भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे, है ना। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन चले गए। किंतु घटोत्कच ने पढ़ किया, जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकार का मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। ठीक, अब आगे आ जाइए। 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। अब इसे आप समझें। चलिए, ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। ठीक है, साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैमनस्य को अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों में भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खासतौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि, मृत पशुओं को छूने वालों चंडाल कहा जाता था। ठीक है, शवों की अंत्येष्टि और जो मरे हुए पशु थे उनको छूने वाले को क्या कहा जाता था, चांडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे। इन चांडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। ठीक, मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव से के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र, लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। ठीक है, तथा वधिक रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाशियेन, ये कब आया था, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग, ये कब आया था, लगभग
7वीं शताब्दी ईस्वी में। कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्र में समानता है, परंतु कभी कभी हम एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का संकेत भी मिलता है। आइए देखें, यहाँ पे एक बिच्छू का चित्रण है। पत्थर मूर्ति गांधार लगभग 3री शताब्दी की यह है। यहाँ पे आप देखिए चित्र को, बिच्छू को बीच में है ना। चलिए, बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में। क्या चंडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखने जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कई सारी स्टोरी है, तो वही उनमें से एक है। इस कथा में बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में चित्रित हैं। ठीक, देखिए, एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कारणवश नगर में गए और वहाँ उनकी मुलाकात दित्थ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। ठीक, यह उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गया। सातवें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्त को उन्हें सौंप दिया। दित्त उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे। उन्होंने दित्त से विवाह कर लिया। मांड्य कुमार नामक उसका पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया। प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। ठीक, एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का बिछा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए। उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी हैं, वे भेंट के पात्र नहीं। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकलने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दित्थ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उससे माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उनसे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दें। चलिए, अब आ जाइए अगला, जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। अगला पॉइंट आप पढ़ें। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। ठीक, उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भ में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। ठीक, यहाँ पे एक द्रौपदी के प्रश्न, इसे भी आप समझें, पढ़ें। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं।
इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मत को प्रस्तुत किया गया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि महाभारत आपने देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे जो है युधिष्ठिर जो है सब कुछ हार जाते हैं जुए में, है ना। तो द्रौपदी को भी हारते हैं। तो वही देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछ रही हैं द्रौपदी। प्रथम तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा क्या है मत? दूसरा यह है कि दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। ये देखिए दूसरा है ना। जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे भाई, जब उन्होंने दासत्व स्वीकार कर लिया तो दूसरे को कैसे दांव पे लगा सकते हैं, ये दूसरा दृष्टिकोण है। अब देखिए इन मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजता स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। अब आइए संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, इसे आप पढ़ें। जब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे, कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, द्यूत क्रीड़ा वो जो बताया आपको जुआ होता था, है ना। तो युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस द्यूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को दांव पर लगाकर गवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। ठीक, संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पे जो इन कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के समान रूप में बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। उन्हें स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु मनुस्मृति स्त्रियों की पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देते हैं। आपने धनाढ्य वाकाटक, महिषी, प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य, अभिलेखी और साहित्यिक इस बात को इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, समानतः भूमि, पशु, धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक मुखर हुई। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित करते थे, अब आइए इसको देखें। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है, क्या कर रही है, ध्यान से देखिए कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। कौन कौन से? विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधू गमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता, पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा उस सब को अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। ठीक, यहाँ तक हो गया। और वो सब भी जो अनुरागी पति से प्राप्त हुआ। अब स्त्री की संपत्ति आप समझ गए उस समय की, और पुरुष की समझ गए। अब आइए वर्ण और संपत्ति के अधिकार। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर किया कि स्त्री, ये आदमी को तो भाई विरासत भी मिल रही है, औरत को नहीं मिल रहा है। खोज, भाई कोई चीज़ खोजी गई, पाई गई। खरीद, व्यापार, खरीद बिक्री करके, है ना, विजित करके।
निवेश करके, है ना, कार्य करके भाई, जैसे मेहनत करके, मजदूरी करके, जो भी करके, इस तरह के भी धन और सज्जनों द्वारा भेंट, ये सब चीज़ से आदमी को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बस उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जो होने वाले पति हैं, या जो अपना कुछ उपहार पाई है, बस वही इसके हिस्से में है, और कोई विरासत या काम करके ऐसा कुछ उसका जो है वर्णन इसमें नहीं है ना, स्त्रियों के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा उस समय के संपत्ति के बारे में, स्त्री और पुरुषों के बारे में क्या चीज़ प्रचलन में थी। अब देखिए, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। ठीक है। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुष के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना बनी रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होती, है ना। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों, राजाओं का वर्णन मिलता है जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जाता था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में समय क्या है, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है, विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। एक धनाढ्य शूद्र। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से है, जो एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, यद्यपि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंती पुत्र ने कच्चन के से पूछा, ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं, अन्य जातियाँ निम्न कोटि की हैं, ब्राह्मण का वर्ण शुभ है, अन्य जातियाँ काली हैं, केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए। ये देखिए, अवंती पुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी राय क्या है, कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ है और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित है, ब्रह्मा के वंशज हैं। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता है, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता है? अवंती पुत्र ने प्रति उत्तर में कहा, यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती तो वह शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा क्षत्रिय, ब्राह्मण फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं हैं? अवंती पुत्र ने स्वीकार किया कि इन आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। ठीक, आ जाइए अगला। यहाँ पे एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। ठीक, इसे आप लोग ध्यान से देखें। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में
अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था, घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसे ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने व चारण कवियों की आश्रयदाता होती थी। तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है और इसको इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे अपेक्षा की जाती थी कि मिल बांट कर उनका उपयोग करें। निर्धन दानी सरदार, ये आप देखें, यह रचना पुरुनारुरु से उद्धत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी का समय में की एक पद्यावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है। उसके अर्थात आश्रयदाता पर पास हर रोज दूसरों पर भी खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं दान में से मना करते। वह ईरनतई एक स्थान में रहता है और दानप्रिय है, चारणों की क्षुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष हैं, यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे तो अपनी भूख से छीड़ हुई पसलियाँ उसे दिखाएंगे तो अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और एक सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। एक सरदार और उसका अनुयायी पत्थर की मूर्ति, आंध्र प्रदेश के, है ना, ये देखिए, ये मूर्ति आप देख रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट आइए, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। अब इसे आप पढ़ें। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की, साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के लिए निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना उस समय के लिए भोजन की आवश्यकता होती थी, किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक, कपटी हो गया। इस स्थिति में उसने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें, उचित बात को क्रोधित हो जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, उनको प्रताड़ित करें, जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें। पहले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले में देते थे। इस मिथक की इस बात को भी दर्शाता है, आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और भी आशय हैं। उदाहरण के लिए यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। अगला पॉइंट देखिए, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। ठीक, अब इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। यदि आप इस अध्याय के स्रोत की ओर गौर करें तो आप पाएंगे इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, ठीक है, तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, पाली में, प्राकृत में अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत में जो विशिष्ट रूप में पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, संस्कृत सब लोगों द्वारा नहीं बोला जाता था।
है ना। जैसे आज भी अगर अंग्रेजी को ही आप पकड़िए भारत में, तो क्या सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। या आज भी जो संस्कृत बोलते हैं, क्या सब लोग बोलते हैं? जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वही बोल पाते हैं, है ना। या तो जिसकी पृष्ठभूमि वही रही हो, तो तब भी वो उस समय भी वही कुछ लोग ही जो कौन कौन जो पुरोहित थे या जो खास वर्ग थे वो संस्कृत में बात करते थे। बाकी जो है लोकल भाषा थी, जैसे आपकी पाली, प्राकृत भाषा, ये सब में बोलते थे, है ना। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जो लोग पढ़कर सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखक के बारे में भी जानने का प्रयास करते थे, ठीक, जिनके दृष्टिकोणों के विचारों ने ग्रंथों में रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते थे, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि का ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद भी इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत जैसे विशाल, महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। ठीक है, यहाँ से एक बार और गौर से ध्यान दीजिए। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल, है ना, और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते थे, है ना। संभावित संकलन जो है, रचना काल है यानी रचना का जो समय है, ठीक है, और रचना भूमि कहाँ पे घटित है का भी विश्लेषण जो है करते थे, है ना। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु जो है का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते थे। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं यह कार्य कितना कठिन होगा। ठीक, आगे आ जाइए। अगला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, भाषा एवं विषय वस्तु। ठीक, अब इसे आप जो है पढ़ें, समझें। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है, ठीक है। और क्या लिखा है, यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत में कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। अब देखिए, इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। अब ये उपदेशात्मक क्या है इसे आप समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ें। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना, ठीक है। आगे अब आ जाइए। आख्यान में कहानियों का संग्रह और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है, किंतु विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में जो कहानियाँ होती हैं बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। ठीक, यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए। ये देखिए कैसा चित्र बनाया गया है, भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, है ना। ये देखिए घोड़े जो है जुते हुए हैं रथ में, और अर्जुन यहाँ पे आप देखिए बैठे हुए हैं, हाथ जोड़े हुए चित्र आप देख पा रहे हैं। ये रथ के चक्के आप देख रहे हैं, है ना। तो ये युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवद गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए
उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्ति कला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी है ना। तो अब देखिए दोस्तों, भगवद गीता पे तो भाई मैं लगातार रोज़ आपको शॉर्ट्स में भगवद गीता के जो श्लोक के उपदेश हैं वो लगातार मैं बता रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, बहुत सारा आपको नॉलेज होगी, मज़ा आएगा। और अगर आपने पूरा श्लोक ध्यान से पढ़ा तो आपको जीवन में एक जैसे उदासी है या जो भी आपका डर भय है ना, ख़त्म कर देगा श्लोक, है ना। क्योंकि भाई ये साधारण नहीं है, भगवान कृष्ण के शब्द हैं उसमें, है ना। तो मैं लगातार जो है शॉर्ट्स में आपका बना रहा हूँ, जो यूट्यूब के शॉर्ट्स में है ना। तो आपने नहीं देखा है तो एक तरफ से एक तरफ देखिए, मज़ा आएगा आपको। चलिए आगे आप देखें, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। यह इस शब्द का अर्थ ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं, हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस जो है शंका क्या हो रही है, ध्यान से देखें। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। देख रहे हैं, अनिश्चितता है यहाँ पे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती है। ठीक, अगला आप देखें, लेखक एक या कई और तृतीया। यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार किया। उसने लिखा, यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे, है ना। ध्यान दें, जो महाभारत की कथा घूमती है कुरु और पांचाल के बीच में, वो क्या है? मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाले उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच, ठीक है, हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते कुछ उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्धनों के कारण इस ग्रंथ को, जो अपने प्रारंभिक रूप से संभवतः यहाँ पे देखें 10,000, है ना, 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, पढ़कर 1 लाख, अब देखिए 1 लाख श्लोकों वाला हो गया है। ठीक, माने पहले क्या था? 10,000 श्लोकों से भी कम था। अब देखिए जो समय जैसे से बीतता गया, कहानियाँ और चीज़ें शामिल होती गई, अब 1 लाख श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता
ऋषि व्यास माने जाते हैं। आगे देखें, एक यहाँ पे चित्र को भी दिया है, इसको आप समझ लें। लिपिक श्री गणेश परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद लगभग 1740-50 से लिया गया है। यहाँ पे आप देखिए गणेश भगवान का चित्र है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, सदृशता की खोज। अब इसे आप देखिए, महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों, बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951-52 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। ठीक, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा एक बार और। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण मिल रहा है। ठीक, 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने मेरठ जिले, ठीक है, मेरठ जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, कि हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। ठीक, क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है। ठीक, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ 5 स्तर, ये देखिए बी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 5 स्तर मिले हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, तो 5 स्तर मिले हैं। दूसरे, अब यहाँ पे दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की, अब देखिए यहाँ पे मिल क्या रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। यहाँ पे जहाँ सीमित उत्खनन हुआ है, वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है। ठीक है, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें, कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिली हैं। ठीक, सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों से ही बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। ठीक है, तीसरे स्तर लगभग छठी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं। तृतीय काल में घर की कच्ची और कुछ पकी ईंटों के बारे में कुछ बने हुए हैं। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के इस्तेमाल किए जाते हैं। वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल के निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। चलिए, क्या नगर का चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान
थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ठीक, एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य की इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। ठीक, अब देखिए हस्तिनापुर, यहाँ पे लिखा हुआ है हस्तिनापुर के बारे में। ये देखें, महाभारत के आदि पर्वन है ना कि इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, जिसकी इसके सिंहद्वार, तोरण, कंगूरे सघन बादलों की तरह घूमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। द्रौपदी का विवाह। हस्तिनापुर में उत्खनित एक दीवार का अंश, यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में, चित्र को आप देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे द्रौपदी का विवाह को अब आप पढ़ें। पंचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। तो ये भी आपने महाभारत में देखा है कि कैसे जो है पंचाल जो नरेश थे द्रुपद का स्वयंवर का आयोजन करते हैं कि भाई एक मछली को जो है भेदना था, है ना, और उसमें जो है फिर जो लगा लेगा उसको जो है उससे विवाह होगा, है ना। तो अर्जुन ने भेद देता है। ये आपने महाभारत में अगर आप देखा होगा या पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए द्रौपदी का विवाह का यहाँ पे दिखा रहा है कि पंचाल नरेश जो द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, विजेता उसकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती, द्रौपदी ने उसे वरमाला पहना दी, है ना। पांडवों को उसे देखकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तुओं को आपस में बांट लेने को कहा। जैसा कि ये लोग जब विवाह करके गए तो कुंती जो थी इनकी माँ थी, जो अर्जुन पांडवों की माँ थी, तो किसी काम में व्यस्त थी। तो इन्होंने कहा कि हम सामान लाए हैं कुछ आपको तो जो है आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो व्यस्त थी, तो कहा आप भाई हर सामान जो आप लाते हो बांट लो, तो आपस में बांट लो, है ना। तो अब वही चीज़ कही है। पांडव इसे लेकर अपनी माता के पास वही गए और फिर लाए वस्तु को बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अब देखिए जब भाई जब वो तो कह दी, उसके बाद जब उन्होंने द्रौपदी को देखा तब उनको लगा यार ये तो गड़बड़ हो गया, समान कोई थोड़ी है, तो जीती जागती औरत है। ठीक है, किंतु आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। ये देखिए, है ना। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे, है ना। उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था, अतः नियति ही उनके साथ निश्चित कर दिया है। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की। उत्साह व अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इस कहानी से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को सहमति प्रदान की। ठीक, अब देखिए आगे। वर्तमान इतिहासकारों का सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात की ओर व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा या ब्राह्मणों में अमान्य हो गई, जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। अब देखिए
उदाहरण भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति, है ना, मतलब ढेर सारे पति जिनके हों, एक पत्नी हो, ढेर सारे पति हों, प्रथा अमान्य और अवांछित थी। यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी, यानी हिमालय क्षेत्र में प्रचलन थी और आज भी है। तो ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ प्रचलित भी है, आज भी प्रचलित है हिमालय क्षेत्र में। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। ठीक, दूसरे शब्दों में कहे तो संकट की स्थिति में भी इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य को पुष्टि करते हैं। बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकार ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें इस बात पर ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती हैं, जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। ठीक, अब आ जाइए आगे। गतिशील ग्रंथ, 7वां पॉइंट आप देखें। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उन संवाद को दर्शाते थे जो उनके लेखकों, अन्य लोगों, समुदायों के बीच कायम हुई। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब महाकाव्य में समाहित कर ली गई। ठीक, साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इनके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया है। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। ठीक, अब यहाँ पे आइए। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्या में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए एक अन्य विकल्प खोजी, उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतया मूक है। ध्यान दें, संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकले। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती हैं जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये स्टोरी आपको महाभारत में देखने को नहीं मिली थी। जिसका ध्यान यहाँ पे देखिए, बांग्ला लेखिका जो महाश्वेता देवी हैं, वो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध भी हैं। वो उदाहरण में महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के अन्य विकल्प खोजे हैं, उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिस पर संस्कृत पाठ पूर्णतया मूक है। और महाभारत में भी आपने इस ओर संकेत, मतलब ये चीज़ को आपने नहीं देखा होगा, वो चीज़ की ओर संकेत कर रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुंती जो है भोज का आयोजन करती हैं जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। ठीक है, खा पी कर वे गहरी नींद में सो जाते हैं। पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वो निषादी जो 5 पुत्रों के साथ आई थी, वो क्या होती है, उस आग में भस्म हो जाती है ना। उस समय निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं, तो लोग यह सोचते हैं कि पांडव की जो है मृत्यु हो गई। अपनी लघु कथा की, जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ महाभारत की इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगी हैं। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति
प्रकृति की प्रतीक है, उससे बातें करते हुए त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है, वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करती है। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था। जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती शक पका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे, और उसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेशुद्ध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली, अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा? ठीक है, क्योंकि तुम अपनी पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई, है ना। आ जाइए, अब जो है काल रेखा प्रमुख साहित्यिक परंपराओं का समय आप देख लीजिए। देखिए, लगभग 500 ईसा पूर्व में पाणिनि अष्टाध्यायी और संस्कृत व्याकरण हमें मिलता है। और देखिए, प्रमुख धर्मसूत्र संस्कृत में 500 से 200 ईसा पूर्व मिलते हैं। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित पाली में 500 से 100 ईसा पूर्व में समय मिलते हैं। रामायण और महाभारत संस्कृत में 500 से 400 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक संस्कृत में मिलते हैं। और देखिए, मनुस्मृति संस्कृत में तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में लगभग 100 ईस्वी। पुराणों का संकलन संस्कृत में 200 ईस्वी में। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में 300 ईस्वी। अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में 366 ईस्वी। संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र आर्यभट्ट, वराहमिहिर और जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत में 400 से 500 ईस्वी। ठीक। काल रेखा 2 महाभारत के अध्ययन में प्रमुख कीर्तिमान। ध्यान दें, समय महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन कब है? 1919 से 1966 ईस्वी के बीच। J.A.B. वैन ब्यूटेनन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अनुवाद अंग्रेजी आरंभ 1978 में। उसकी मृत्यु के बाद परियोजना अधूरी रह गई। समय क्या है? 1973। ठीक। अब भाई ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। ये लीजिए, अध्याय 3 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक। अब जो है आगे अगले वीडियो में आगे की भी आप जो है अध्याय देखेंगे। तो भाई यहाँ तक दोस्तों आपने देखा वीडियो, इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा यार तो लाइक करते हुए जाइएगा, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।